हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इंडिया की जो कैपेबिलिटी अभी ऐसे बढ़ गई है कि हमारे पहले आपने 17 में जो देखे होंगे कोई इंडस्ट्री का, शायद वो इसे 17 से पहले भी देखे थे, इट वाज इंपोर्टिंग कंट्री था। और आजकल हमारे पूरे भारत देश में तकरीबन 6000 से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और हमारे 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का पूरा मार्केट सेक्टर जो है, और आधा आधा तो एक्सपोर्ट के लिए जाता है। तो दैट इज नाउ इट इज एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, और वो भी एक्सपोर्टिंग ऐसे कंट्रीज को जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% हाईली रेगुलेटेड कंट्रीज है, जो यूएस है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, इन सभी कंट्रीज में जा रहे हैं। और अगर एक आंकड़ा हम ऐसे दे सकते, एक ही स्टैंडर्ड चाहते हैं, हिंदुस्तान भी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड चाहता है। हम एक ही फार्माकोपिया चाहते हैं, जिसको नाम दें हम ग्लोबल फार्माकोपिया, जो पूरी दुनिया में एक सब जगह स्थापित हो जाए। अभी दिक्कत क्या है कि एक देश अपने तरीके से दवाई बनवाना चाहता है हमसे, दूसरा देश अपने स्टैंडर्ड से बनाना चाहता है। तो हमारे लिए भी दिक्कत यह है कि हमें अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड रखने पड़ते हैं। तो नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। सीपीएचआई और पीमेक इंडिया में वैश्विक फार्मा दिग्गज एक साथ आए। जी हां, नई दिल्ली 26 नवंबर 2024 इनफोर्मा मार्केट्स इंडिया द्वारा आयोजित सीपीएचआई और पीमेक इंडिया का 17वां संस्करण आज ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हुआ, जो 26 से 28 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें भारतीय फार्मा उद्योग की मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 2030 तक भारतीय फार्मा बाजार के 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के अनुमान के साथ इस आयोजन ने वैश्विक स्वास्थ्य को आकार देने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। अमेरिका, यूएई, दक्षिण कोरिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम सहित 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शकों और 50,000 से अधिक विजिटर्स को एक साथ लाते हुए यह एक्सपो नवाचार और सहयोग के लिए एक गतिशील केंद्र के रूप में कार्य करता है। फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग, विश्लेषणात्मक उपकरण, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, सामग्री और अन्य से लेकर यह हितधारकों को परिवर्तनकारी बातचीत में शामिल होने और रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। सीपीएचआई और पीमेक इंडिया 2024 के भव्य उद्घाटन में उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्तियों और गणमान्य लोगों की एक प्रतिष्ठित कतार ने शिरकत की, जिसने इस आयोजन को शक्तिशाली शुरुआत को चिन्हित किया। इस अवसर पर उपस्थित थे श्री के राजा भानु, महानिदेशक फार्मिकल्स, श्री हरीश चंद, श्री हरीश के जैन, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ फार्मा उद्यमी, श्री नमित जोशी, उपाध्यक्ष फार्मिकल्स, श्री एवीपीएस चक्रवर्ती, वैश्विक राजदूत विश्व पैकेजिंग संगठन, श्री राकेश कुमार, अध्यक्ष इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड और महानिदेशक हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ईपीसीएच, श्री योगेश मद्रास, प्रबंधक निदेशक इनफोर्मा मार्केट्स इंडिया श्री एडम एंडरसन, कार्यकारी उपाध्यक्ष फार्मा इन्फॉर्मेशन मार्केट बीवी और श्री राहुल देशपांडे, वरिष्ठ समूह निदेशक इन्फोर्मा मार्केट्स इंडिया जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भारत के फार्मा क्षेत्र को आगे बढ़ाने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान के आयोजन के योगदान की सराहना की। एक्सपो के महत्व को उद्योग में नवाचार, संवाद और विकास के लिए एक आधारशिला के रूप में पुष्टि की। डॉक्टर वीरमानी, अध्यक्ष फार्मिकल्स ने कहा, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग एक वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है जो 200 से अधिक देशों में निर्यात करता है और एपीआई जैसे तैयार खुराक, नैदानिक अनुसंधान और फार्माकोविजिलेंस में व्यापक समाधान प्रदान कराता है। सीपीएचआई और पीमेक इंडिया जैसी प्लेटफॉर्म के एक साथ भारत की क्षमता का प्रदर्शन करने के साथ यह क्षेत्रीय परिवर्तनकारी वृद्धि के लिए तैयार है। वर्तमान $55
से बढ़कर 2030 तक 130 बिलियन डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान है। बायोलॉजिक्स स्पेशलिस्ट जेनरिक्स और यूएस बायोक्रिक्स एक्ट जैसी नीति के प्रभाव में नवाचार उद्योग की दुनिया भर में स्वास्थ्य समाधान को फिर से परिभाषित करने की क्षमता को रेखांकित करते हैं। इन फार्मा मार्केट्स इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री योगेश मुद्रास ने इस विषय के सीपीएचआई और पीमेक इंडिया एक्सपो के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, भारतीय दवा उद्योग विनिर्माण उत्कृष्टता पैमाने और अनुसंधान आधारित प्रतिस्पर्धा का एक स्तंभ है। एक जीवन क्षेत्र के रूप में विकसित होने के बाद यह अब मात्रा के हिसाब से दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.72% का योगदान देता है। भारत शीर्ष 12 वैश्विक जैविक प्रौद्योगिकी गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा है। यह नेतृत्व कम विनिर्माण लागत जैसे प्रमुख लाभों में उपजा है, जो अमेरिका और यूरोप की तुलना में 30% से 35% कम है। लागत प्रभावी अनुसंधान और विकास, जो विकास बाजारों की तुलना में 87% कम है और कुशल श्रमिक का पर्याप्त स्रोत है। विश्व पैकेजिंग संगठन के वैश्विक राजदूत श्री एवीपीएस चक्रवर्ती ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग कैंसर के इलाज के लिए कार्टिलेज थेरेपी और दवा प्रतिरोधी रोगाणुओं से निपटने वाले एक क्रांतिकारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन जैसी प्रगति के माध्यम से अब अभिन्न क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। ये नवाचार भारत की समर्थन और प्रभावकारिता में दोहरी ताकत को उजागर करता है, जो दुनिया की फार्मेसी के रूप में इसकी भूमिका की पुष्टि करते हैं। सीपीएचआई और पीएमआईसी इंडिया जैसे कार्यक्रम सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। एआई संचालित दवा निरीक्षण, टिकाऊ पैकेजिंग और स्टार्टअप संचालित नवाचारों में प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग को उचित मूल्य सृजन और मात्रा और मूल्यों दोनों से वैश्विक नेतृत्व की भविष्य में अग्रसर करते हैं। वहीं श्री के राजा भानु, महानिदेशक फार्मास्यूटिकल्स ने कहा, भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर निर्यात का एक प्रमुख क्षेत्र है और इसे उल्लेखनीय विकास दिखाया है, जिसमें वर्तमान बाजार का आकार $55 बिलियन है और निर्यात $27.85 बिलियन का योगदान देता है। अनुमान बताते हैं कि निर्यात 2030 तक $130 बिलियन और 2047 तक $450 बिलियन तक बढ़ जाएगा। वहीं सीपीएचआई और पीमेक इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड, ग्लेनमार्क मार्क साइंसेज लिमिटेड, मोरेपन लैबोरेटरीज लिमिटेड, हेट्रोलिवेक्स लिमिटेड, ल्यूकोपिन लिमिटेड, सिग्नेटरी और एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, कैप्सूलेज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, सुपीरियर लाइफ साइंस लिमिटेड, एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एमएसएन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड व तिरुपति लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और मार्क लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियां सहित कई दिग्गजों ने शिरकत की। इस साल इस एक्सपो को भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग परिसंघ CIPI, फेडरेशन ऑफ फार्मा उद्यमी FOPE, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्टिंग काउंसिल ऑफ इंडिया IPEC इंडिया और
फार्मिक्स सहित प्रमुख उद्योग संघों का भरपूर समर्थन मिला, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में एक अग्रणी और बहुप्रतीक्षित योजना आयोजन के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तरह से उस समय की बात करें तो पहले भारत को मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट करनी होती थी, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कहेंगे आप? वही तो कह रहा हूँ, इंडिया की जो कैपेबिलिटी अभी ऐसे बढ़ गई है कि हमारे पहले आपने 17 में जो देखे होंगे कोई इंडस्ट्री का, शायद वो इसे 17 से पहले भी देखे थे, इट वाज इंपोर्टिंग कंट्री था। और आजकल हमारे पूरे भारत देश में तकरीबन 6000 से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और हमारे 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का पूरा मार्केट सेक्टर जो है, और आधा तो एक्सपोर्ट के लिए जाता है। सो दैट इज नाउ इट इज़ एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, और वो भी एक्सपोर्टिंग ऐसे कंट्रीज़ को जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% हाईली रेगुलेटेड कंट्रीज़ है, जो यूएस है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, इन सभी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। और अगर एक आंकड़ा हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारी जो जेनरिक्स जो स्पेस में हमारी जो स्ट्रेंथ है, और यूएस में से फ्रॉम पास्ट डेकेड, आई मीन 10 साल से पहले, 22 से 10 साल से पहले उनका जो भी उनका प्रिस्क्रिप्शन मार्केट है पूरा जेनरिक है, ऑलमोस्ट लाइक 40-50%। और हमारी जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाती है, उनकी सेविंग बजट, हेल्थ केयर बजट 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का उनका सेविंग था 10 साल में। और ऐसा मानना है कि उनका नेक्स्ट 5 इयर्स में भी उतना 1.3 ट्रिलियन का सेविंग भी हो सकता है उनका। तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अगर हमारे ही देखें तो हमारे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारे ये आधातर यहाँ पे हमारा कंज्यूम करते हैं। सो नेचुरली हमारे हेल्थ केयर बजट में भी ये इसका जो भी जेनरिक का जो हमारे स्ट्रेंथ है, आई थिंक इट इज़ हेल्पिंग अस। अगर विश्व में जिस तरह से मेडिसिन की बात करें, फार्मा में भारत ने जिस तरह से तरक्की हासिल की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा गर्व का समय है। जिस तरह से हमने प्रगति करी है अपने मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें भारत ने एक परचम कमाया है, जिसमें हमारे पास आज की डेट में हमको कहा जाता है हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। वो इसीलिए कहा जाता है कि अगर दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, जेनरिक मेडिसिन में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, दुनिया में किसी भी कोने में। तो हम करीब 200 देशों को दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारे को जो प्रोत्साहन मिला है, वो जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस कंट्रीज़ हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलें, चाहे यूरोप बोलें, सब जगह हमारा सबसे बड़ा योगदान इन 2 देशों से आ रहा है। तो वो ये भी बताता है कि हम ना ही कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन बना रहे हैं, बल्कि हम एक क्वालिटी ड्रिवन मेडिसिन बना रहे हैं। तो हमारा एक बहुत अच्छा स्थान है आज की डेट में, और हम यहाँ से आगे उन्नति के दिशा में है, क्योंकि हमारी साल दर साल 8% की ग्रोथ है, जिसको हम डबल डिजिट में ले जाना चाहते हैं आने वाले सालों में। अगर बात करें, कुछ समय पहले भारत कुछ मेडिसिन को इंपोर्ट करता था, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और भारत अब आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हम सबको बहुत फक्र होना चाहिए इस बात पे कि 2020 में सरकार ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंट्रोड्यूस की। इसके पीछे तात्पर्य क्या था? इसके पीछे तात्पर्य ये था कि हम दवाइयाँ तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर उस दवाइयों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो अगर आत्मनिर्भर बनना है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी वैल्यू चेन आपकी हिंदुस्तान में हो, इंडिया में हो, भारत में हो, तो उसका फायदा है आपको। आप कह सकते हैं कि आप एकदम आत्मनिर्भर भारत में बैठे हैं। तो सबसे बड़ा जो देश को कंसर्न था, वो ये था कि हमारी तो रिलायंस रॉ मटेरियल की दूसरे देश में है, कल परसों वहाँ से कुछ होता है तो हम तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। सारी मशीनें बेकार, सारी दवाइयाँ बना ही नहीं सकते क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर, ठीक कोविड से पहले, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले हम ये काम शुरू कर दिया था 2018-19 में। एंड वहाँ हम उस नतीजे में पहुंचे थे कि अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो हमको कितना इंसेंटिव किस दवाई की किस कैटेगरी में देना पड़ेगा। एंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हम उस दौर से आ चुके हैं एक लेवल पे जहाँ की हम बड़े, यहाँ पे भी कुछ बूथ्स हैं जिन्होंने दुनिया में, विश्व में पहली बार वो प्रोडक्ट बनाया है जो पहले हम कहीं और से लेते थे। तो बहुत सारी करीब कंपनियां, फार्मास्यूटिकल दवाई कंपनियां हैं जिन्होंने PLI का एडवांटेज लिया, और आज की डेट में हम अब खुद
वो दवाइयाँ स्टार्टिंग मटेरियल से लेके फॉर्मुलेशन तक सब कुछ हम अब हिंदुस्तान में बना रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बहुत गर्व का समय है। टाइम्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक आप